नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी के साथ साथ आपको यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की भी तैयारी कराई जा रही है, जहां यूजीसी नेट सोशियोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इसके पहले के जो लेक्चर हैं, जो टारगेट बैच के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने आपको 26 के 26 थिंकर्स पढ़ा दिए हैं। तो आप वहां से जाकर 26 थिंकर्स देख सकते हैं। यानी मैंने यूनिट फर्स्ट यहाँ पर पूरी कंप्लीट करा दी है। अब बात आती है कि इसके आगे फिर मैंने आपको यूनिट थर्ड पढ़ाना स्टार्ट किया था। सेकंड को स्किप कर दिया था, यूनिट सेकंड, क्योंकि वो मैं थर्ड के बाद पढ़ाऊंगा। तो यूनिट थर्ड में जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इस पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट जो इसका है डायस्पोरा, वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। आज हम नेटवर्क थ्योरीज की बात करते हैं कि जो जाल सिद्धांत है ये क्या है। जाल सिद्धांत को समझने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। ये यूनिट जो थर्ड है, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, हमें इनको सबको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। और यहाँ एक तो मैं अपने जब यहाँ पर आपको लेक्चर देता हूँ तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी समझ विकसित हो जाए, और समझ के साथ साथ उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो मैं एक ही जगह आपको कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं कि नेटवर्क थ्योरी क्या है। सपोज दैट के समाज में कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जब एक या एक से अधिक लोगों के साथ जो सामाजिक संबंध होता है वही उसका सोशल नेटवर्क कहलाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसकी क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति के आधार पर वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, उसकी मित्रता कितने लोगों तक है, उसकी नातेदारी व्यवस्था कहाँ तक फैली हुई है, वो संप्रेषण के लिए किन किन लोगों से जुड़ता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर उसका एक सामाजिक नेटवर्क बनाती हैं। तो सामाजिक नेटवर्क बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सोशल नेटवर्क के इसमें क्या होता है कि इसके जो मैं समझ लेता हूँ कि किताबी भाषा क्या है इसकी। नेटवर्क या जाल शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक या एक से अधिक संबंधों के द्वारा जो एक या अधिक सामाजिक संबंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो इसके पहले मैंने यही कहा था कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक सामाजिक संबंधों के द्वारा आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो एक प्रकार का विशेष नेटवर्क बनाते हैं। वे एक सामाजिक ताने बाने की रचना करते हैं, यानी एक सामाजिक जाल का निर्माण करते हैं। और ये जो जाल है उसको हम नातेदारी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, संप्रेषण व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, मित्रता की व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं, सत्ता का जो है या लैंगिक संपर्क के आधार पर हम देख सकते हैं कि उसके कितने प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं। ये जो नेटवर्क जो थ्योरी है, इस नेटवर्क थ्योरी को समझाने का जो नापने का जो यानी एक पैमाने का जो निर्माण किया था वो जे.एल. मॉरिनो ने एक विधि का प्रयोग किया जिसे हम सोशियोमेट्री या समाजमिति पैमाना कहते हैं। 1934 में उन्होंने एक पैमाने का निर्माण किया और बताया सोशियोमेट्री के द्वारा कि एक व्यक्ति अपने समुदाय के भीतर किन लोगों के साथ रहना, बैठना, उठना, खाना, पीना, बातचीत करना इत्यादि पसंद करता है, यानी उसका सोशल नेटवर्क जो है वो कितना मजबूत है। और इस सोशियोमेट्री के द्वारा जो रेखा चित्र बनाया जाता है, जो ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ को हम सोशियोग्राम कहते हैं। उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? सोशियोग्राम कहते हैं। जाल विश्लेषण का अंकगणितीय आधार रेखा सिद्धांत होता है। जो हम नेटवर्क की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? रेखा सिद्धांत होता है। समाजशास्त्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1960-1970 के दशक में जाल सिद्धांत को विकसित करने में सबसे अहम भूमिका हैरिसन वाइट ने निभाई थी। यानी हैरिसन वाइट जो है वो नेटवर्क थ्योरी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हार्वर्ड, ये IMP हम इसको पॉइंट मानेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन जब कभी बन जाएगा तो बिल्कुल नया होगा। इस विश्वविद्यालय में अंकगणितीय समाजशास्त्र के एक पृथक विषय और सोशल नेटवर्क नामक एक पत्रिका का भी संचालन किया जाता है।
यानी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंकगणितीय समाजशास्त्र तो एक अलग विषय है ही, इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क नामक एक पत्र का भी संचालन किया जाता है। तो हमें लगता है आपको यहाँ से सोशल जो नेटवर्क थ्योरी है या जो जाल सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति का एक या अधिक सामाजिक संबंधों के द्वारा आपस में जुड़ा होना उसका सामाजिक जाल कहता है। और सामाजिक जो जाल है उसको हम नातेदारी व्यवस्था, संप्रेषण व्यवस्था, मित्रता या लैंगिक संपर्क के आधार पर देख सकते हैं। और सोशियोमेट्री के लिए एक पैमाने का विकास किया था जिसे हम जेएल मोरिनो कहते हैं, और इसके द्वारा सोशियोग्राम हम एक वो ग्राफ बनाते हैं। और इस जो अंकगणितीय जो समाजशास्त्र है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका बहुत विकास हुआ। हैरिसन वाइट ने इसमें महती भूमिका निभाई और अंकगणितीय समाजशास्त्र वहाँ एक पृथक विषय के रूप में है तथा सोशल नेटवर्क नामक एक पत्रिका का वहाँ से संचालन भी होता है। तो हमें लगता है कि आपको जो जाल सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क थ्योरी क्या है। और हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको फिर मिलेंगे, और आज के लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर वीडियो अपलोड होने के घंटे 2 घंटे बाद में आपको उपलब्ध करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।